तो भाइयों गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आने वाला वीक है उसमें कैसा रह सकता है मार्केट और क्या ग्रह वगैरह कौन से चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, ये कुंडली के ऊपर डिस्कस करेंगे और लेवल्स राशिफल में आपको फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, उसमें डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने मार्केट बताया था बृहस्पतिवार को फ्राइडे के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले वही मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और फ्राइडे को क्या हुई थी, गिरावट हुई थी। ठीक है, लेकिन जो बृहस्पतिवार का मार्केट था वहां एक चीज रह गई थी। वहां मैंने बोला था ऐसा योग बनता है कि मार्केट को 200 पॉइंट गिरना चाहिए और बाद में रिकवर भी कर जाए। वो हुआ नहीं उस दिन। तो जिस दिन एक्सपायरी थी मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आया, लेकिन उसको रोक लिया गया। और न्यूज क्या आ गई थी, उसी दिन आई थी बृहस्पतिवार को ही। हम तो पहले वीडियो बना देते, बुधवार को बना दिए। तो न्यूज ये थी कि एक्सचेंज जो है वो सेबी से ये बोला है कि भाई जो वीकली एक्सपायरी है उसको खत्म कर दो और केवल सभी की मंथली होगी, वीकली कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। तो वो जो बड़े प्लेयर हैं जिनको प्रॉफिट होता है मार्केट से, 2-4 रुपए की भी राइट करके, जिसके पास जितना बड़ा पैसा है, मानो 1 लाख उसने कर दी क्वांटिटी में, ठीक है, तो 1 लाख अगर 3 रुपए की थी तो बच गए पैसे, तो उनको उसमें घाटा है। तो वो लोग नहीं चाहते कहीं ना कहीं इस बात को कि मार्केट को ऐसा हो, तो उसकी वजह से मार्केट गिरा था। तो ये दोनों दिन का ये हुआ था। ठीक है, अभी आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। ठीक है, तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को और शेयर जरूर करें। हम 50,000 के नजदीक पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों का सहयोग जरूरी है। सबसे पहले कुंडली देखते हैं। ये कुंडली निकल के आ रही है 25 अगस्त 2025 की 9:15 की सुबह की। ठीक है, मून यहाँ पे आया हुआ है 0 डिग्री पे ही है, मतलब राशि चेंज करके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मून यहाँ आ गया मंगल के साथ। तो मून और मंगल जब एक साथ होते हैं लक्ष्मी योग बनना है, अच्छा योग बनना है। ठीक है, इसके बाद में बुद्ध यहाँ पे और मंगल यहाँ, मून यहाँ पे। तो बुद्ध चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बुद्ध की में, तो ये राशि परिवर्तन योग है, ये दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अभी कुछ योग ऐसे होते हैं, वेद वगैरह और भी 2-3 चीज होती हैं जिनका मैं डिस्कस नहीं करता, जो एस्पेक्ट बनते हैं एक दूसरे ग्रह के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बने हुए हैं। ठीक है, मंडे के मार्केट के लिए तो मेरे को क्या लगता है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा अप खुल जाए, 125 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव ही दिखाई देता है मार्केट मंडे का। मंडे के लिए मैं आपको 2 सूत्र बता रहा हूँ, 2 पॉइंट बता रहा हूँ उनको। अच्छा है, इससे पहले मंडे के मार्केट से पहले बुध अस्त होंगे 30 अगस्त को और बुध सिंह राशि में जाएंगे 31 तारीख को, तो वो अस्त हो जाएंगे और फिर इस वाली में यहाँ पे आ जाएंगे केतु सूर्य के साथ में। तो ये 30-31, तो हमारा मार्केट तो 29 तक है। तो ये अगले वीक की कुंडली में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो हाँ, मंडे की बात कर रहे थे 2 सूत्र की। तो जो पहला पॉइंट है, इसको मैं रेड में लिख रहा हूं। एक तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, 25,810 को हम लोग नहीं तोड़ना चाहिए नीचे की तरफ। मेरी बात समझ गए? अगर ये टूटा, ये पॉइंट टूटा, तो फिर मार्केट नीचे का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गैप भी लिखा है, 125 पॉइंट का नीचे गैप भी है, और गैप में तो इंटर कर जाएंगे 850 टूटते।
तो कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट आपका इम्पोर्टेंट है। 24,720, 720, 730 मैं हमेशा बात करता हूँ आपसे, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम नीचे की तरफ आ जाएं, इस पे यहाँ तक 720 पे आ जाएं, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आ जाएं 720 पे और फिर ऊपर चले जाएं, पूरा गैप ना भरे। अगर फुल गैप भरा तो फिर गड़बड़ है भाई। ये चीज आपने, तो मेरा दूसरा पॉइंट गैप को लेके, आप लोग ऐसे बाउंस जरूर आ जाएगा इधर तक 720 तक, जैसे गैप भरा फिर इधर आ गया, पर ऊपर की जो वीक की संभावना है वो कम हो जाएंगी आपकी। मेरी बात समझ गए? वीक की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी। मार्केट को ये टेक्निकल के हिसाब से जो चीज देखते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट कमजोर पड़ेगा फिर। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं यही रेंज है 800 और 850 के बीच वाली जो रेंज है, इससे मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। आएगा तो फिर कमजोर, तो ये चीज हो गई। दूसरा मेरे हिसाब से क्या बनता है, अप डाउन में डाउन साइड बनता है, और टाइम में आपको दोनों टाइम जब राशिफल डालूंगा आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैंने आपको जब मार्केट गिरा है, क्योंकि मैं तेजी बोला था, मैंने 11 सवा 11 बजे मैसेज डाल दिया था आपको, एक लेवल दिया था ये वाला, कौन सा, 24,850 और 40, मैं बोला था यहाँ पे सपोर्ट है, और मार्केट ने लो लगाया था उस टाइम 950 950 के आसपास चल रहा था निफ्टी, जो लो लगाया था 859 लगाया था। तो वो मैं इसलिए डाला था कि आप लोग कॉल वगैरह ना खरीद लो। जब मार्केट ऐसा होता है, हमारे जो योग हैं या जो भी है, हम लोग रिसर्च करते हैं, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है, बैक साइड में जो चीज पहले घटित हुई है उनको आगे ला के फिर आपको बताते हैं। तो ये वाला लेवल आ गया था, मेरा मकसद इतना था कि ये कॉल खरीदेंगे, क्योंकि हर रोज 3 दिन से ऐसा ही चल रहा था ना, नीचे आया कॉल खरीदा बढ़ गई। तो मैंने ये मैसेज इसलिए डाला था जब नीचे सपोर्ट पे आया था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है आपका, मैं ये तो नहीं बोल सकता आप खरीद लो बेच लो, ठीक। तो ये वाली चीज हुई थी, तो अब आपका ये चीज क्लियर हो गई। वही चीज मैंने आपको लिख के डाली हुई है, सपोर्ट ये दो इंपोर्टेंट है। तीसरी चीज, अभी अगर इसके हिसाब से देखोगे तो बैंक निफ्टी हमारे को ठीक लग रहा है, बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है ग्रह संयोग से भी इसके अपेक्षा। बैंक निफ्टी में भी आपने ध्यान करना है कि ये वाला लेवल ना अगर ये टूटेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ी होगी, 55,800 वगैरह। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी इन दोनों के बीच से ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, 55,000 से चला जाए या 55,800, कैसे ही गैप भरने नीचे आता है, मार्केट तो आएगा नीचे, फुल गैप मतलब जो वो है वो तो भरेगा ही, ऐसा नहीं गैप छोड़ के ऊपर भाग जाए, वो चीज नहीं दिख रही है ग्रह संयोग से, ठीक है। वीकली पे ये माइनस में क्लोज हुआ है, ये प्लस में, 239 निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है और वो नेगेटिव में। तो आपका फंडा क्लियर हो गया। अब अगर ओवरऑल वीक की बात करें तो मार्केट साइडवेज टाइप, अगर सब चीजों को जोड़ दो ज्योतिष की को, तो बड़ी तेजी भी नहीं दिखाई देती, बड़ी मंदी भी नहीं दिखाई देती, ठीक है, बड़ी तेजी भी नहीं और मंदी भी नहीं। लेकिन आपने ध्यान रखना है 27 तारीख से नवांश कुंडली में कुछ योग बनना है, 27, 28, 29 से कहीं नवांश में बुध भी नीचे के हो जाएंगे, उधर मंगल भी नीचे का हो रहा है, तो वहां से हो सकता है कि फिर एक ट्रेंड नीचे का आपको मिले, ठीक है। तो उतना अभी बुलिश आप नहीं होंगे। क्यों बता रहा हूँ, 27, 28, 29 से ऐसे योग बनना है जो मार्केट को नेगेटिव खींच सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये हो गया आपका, ठीक। इसमें और कुछ, अब आते हैं गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल लीज। गोल्ड और सिल्वर ने जो जहां से हमारा एस्ट्रो साइकिल नेगेटिव थी, 7 7 गिरे, कम है, 7 7 दिन लगातार गिरे। आप देखो किसी दिन पॉजिटिव भी बन गई है, वो भी गिरावट में ही है, नहीं तो लगातार 7 दिन गिरी है फिर ऊपर गए।
तो एक बार 7 बार गिरे थे, 6% चांदी गिरी थी, गोल्ड भी 3-3.5 गिरा था, प्रॉफिट। फिर दोबारा बोला था आप लोगों को, मैंने 2 मिनट का भी वीडियो डाला एक का, फिर दोबारा भी गिरा है और चांदी ऊपर गई है आपकी फ्राइडे को, ठीक है। तो टेक्निकल के हिसाब से चांदी आपकी ठीक लग रही है, बशर्ते के ऑल टाइम हाई को काटे। गोल्ड मेरे को नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी में और ऑल टाइम हाई को काटेगा। हाँ, चांदी का ऐसा लग रहा है ऑल टाइम हाई काटता है तो आपको एक बार 2000 पॉइंट और एक बार 2000 के बाद 3000 ऊपर के मिल सकते हैं। अगर काटता है उसके ऊपर क्लोजिंग देके जाता है ऑल टाइम हाई के ऊपर चांदी, तो ध्यान रखना। गोल्ड नहीं उतना अच्छा लग रहा। नेचुरल गैस नहीं चल रही, साइड भेजी है। ये 260 था हमारा, इसके ऊपर वो निकल ही नहीं पा रही है अभी, ठीक है। क्रूड ऑयल देखो हमारा, ये बाइंग का लेवल था 5620, ये ऊपर ही नहीं गया पूरे वीक, इसके ऊपर हमें खरीदना था 5400, आके यहीं घूमता रहा। तो ये दोनों साइड वेज ही चल रहे हैं, ठीक है। और हमारी एस्ट्रो साइकिल इसकी नेगेटिव ही है अभी, वो डेट वाइज अगर देखोगे तो पता लग जाएगी। ये आपकी ईयरली रिपोर्ट होती है। इसमें फायदा क्या होता है, एक का कितना पैसा जाता है, एक स्टॉप लॉस भी नहीं जाता, लेकिन आप लोग टाइम बर्बाद करते हो, इधर भाग उधर भाग। आपको एक गाइडलाइन ये मिल जाती है कि हाँ मार्केट में ऐसा हो सकता है, जनवरी फरवरी बढ़ेगा, मार्च में थोड़ा डाउनफॉल है इसमें। तो जो म्यूचुअल फंड शेयर इनमें काम करते हैं उनको ये फायदा हो जाता है, हाँ भाई ठीक है मैंने अच्छा खरीद लिया डिप पे, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा 10-5% जो भी लेके, तो ये ले सकते हो। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है, और कुंडली किसी भी टाइप की है तो आप दिखा सकते हो। इसकी बात मैं डेली नहीं करता, वीकली वाले में बताता हूँ। और एक जो है ज्वाइन बटन है, जो यूट्यूब पे आप ज्वाइन करते हो, उसमें पूरे मार्केट का गोल्ड सिल्वर इनका डेली का आपको वहाँ पे मिल जाता है। वीक में एक वीडियो मिलता है जो आपको पूरे वीक का हम बता देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, समरी मैंने बताई हुई है आपको ये, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। बैंक निफ्टी ठीक लगता है, और निफ्टी जो है आपका थोड़ा सा कमजोर है, जब तक 800 के ऊपर है बढ़िया, 800 के नीचे कमजोर हो जाएगा, ठीक। जो राशि फल है फ्री वाले चैनल एस्ट्रो स्टॉक अपडेट पर डाल दूंगा, और 2 टाइम आपको डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में।